मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बयान से नाराजगी जाहिर की है और उन्होंने कहा कि गृह मंत्री पद की गरिमा बनाए रखी जानी चाहिए। जी हां, दरअसल अमित शाह ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि 1978 में जो धोखेबाजी की राजनीति शुरू हुई थी उसको 20 फुट जमीन में दफनाने का काम आप लोगों ने किया है। जी हां, अमित शाह के इस बयान को शरद पवार पर निशाना माना गया है क्योंकि 1978 में शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे। जी हां, अब अमित शाह की टिप्पणी पर शरद पवार ने प्रतिक्रिया देते हुए अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मैं 1978 में मुख्यमंत्री था, मुझे उनका नहीं पता है कि वो कहाँ थे। जब मैं मुख्यमंत्री था तो जनसंघ के उच्चतम राव पाटिल जैसे लोग मेरे मंत्रालय में थे। गृह मंत्री पद की गरिमा को बरकरार रखा जाना चाहिए। दिल्ली चुनाव 2025 के सरगर्मियों के बीच भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जी हां, डाबड़ी वार्ड की पूर्व पार्षद और नजफगढ़ जिला भाजपा की उपाध्यक्ष रेखा विनय चौहान साथ ही उनके पति भाजपा के 2022 पार्षद उम्मीदवार विनय चौहान आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इन नेताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जी हां, इस घटनाक्रम को आगामी चुनाव में भाजपा के लिए चुनौती और आप के लिए मजबूती के रूप में देखा जा रहा है। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बावजूद आम आदमी पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। जी हां, इस घटनाक्रम को भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा क्योंकि रेखा चौहान जनपगढ़ क्षेत्र की एक प्रभावशाली नेता रही। उनका पार्टी में आना आम आदमी पार्टी के लिए मजबूती और भाजपा के लिए एक बड़ा नुकसान कहा जा रहा है। देश में विपक्षी गठबंधन इंडिया और महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी में टूट की खबरों को शिवसेना नेता संजय राउत ने सिरे से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन निश्चित रूप से समय रहेगा, मगर हम विपक्षी गठबंधन को जिंदा नहीं रखेंगे तो विपक्ष नहीं बचेगा। ये लोग विपक्ष को मार देंगे। यही सही है कि एनडीए गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए बना था, लेकिन इसे बरकरार रखना देश की जरूरत है। जी हां, संजय राउत ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान पर भी आपत्ति जताई कि भारत की सच्ची आजादी तब स्थापित हुई जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख संविधान के निर्माता नहीं है। उन्होंने कहा कि भगवान राम का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किया जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने 400 स्कूलों में बम की झूठी कॉल करने वाले बच्चों को पकड़ा है। पुलिस अब इस एंगल पर जांच कर रही है कि इस बच्चे के पीछे कहीं कोई और तो नहीं है जो मेल करवा रहा है। पुलिस के मुताबिक इस बच्चे का परिवार एक एनजीओ के संपर्क में था। ये वही एनजीओ है जो अफजल गुरु की फांसी का विरोध कर रहा था। जी हां, पुलिस इस जांच में जुट गई कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश तो नहीं है। साथ ही पुलिस ये भी जांच करे कि एनजीओ का रोल है या नहीं। पुलिस को बच्चे के पीछे किसी और के होने का शक इस वजह से क्योंकि नाबालिग जिस तरह के टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल करा था वो किसी शातिर के हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के कटरा जिले में स्थित माता वैष्णो देवी के धाम में दुनिया भर से श्रद्धालु हाजिरी लगाने के लिए आते हैं। यहाँ पर रोजाना भक्तों की बड़ी तादाद लगती है। जी हां, ट्रेन फ्लाइट के माध्यम से माता दरबार तक भक्त पहुँचते। अगर आप भी माता रानी के दर्शन करने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। जी हां, बता दें कि रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। ऐसे में तीर्थ यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। जी हां, हजारों की संख्या में श्रद्धालु कटरा में फंसे हुए हैं। जी हां, बताया जा रहा है कि रेलवे ने ये ट्रेनें अचानक कैंसिल की है और कोई अतिरिक्त व्यवस्था भी नहीं की गई, जिसकी वजह से स्थिति खराब हो गई है। पीएम किसान योजना के तहत केंद्र सरकार की तरफ से हर साल किसानों को 6000 रुपये दिए जाते हैं। ये पैसे साल में 3 किस्तों में दिए जाते, यानी 2000 रुपये की एक किस्त जारी की जाती है।
अब आने वाले दिनों में इस योजना की 19वीं किस्त जारी हो सकती है। ऐसे में देश भर के किसानों को इसका बेसब्री से इंतजार है। यही बेसब्री अब किसानों को भारी पड़ सकती। जी हाँ, कुछ साइबर फ्रॉड इसका फायदा उठाकर लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। हैदराबाद के एक शख्स के साथ भी यही हुआ, जिसके चलते उसके खाते से 1.9 लाख रुपए उड़ा दिए गए हैं। जी हाँ, हैदराबाद से एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां 53 साल के एक शख्स व्यक्ति ने पीएम किसान योजना का दावा करने वाले एक मैसेज पर क्लिक कर दिया और 1.9 लाख रुपए गंवा दिए। मैसेज दिखने में असली लग रहा था, लेकिन ये एक फ्रॉड था। ये मैसेज व्हाट्सएप के जरिए भेजा गया था। अमेरिका रूस के बीच की लड़ाई की तपिश भारत तक आ गई है। अमेरिका में नियमों का उल्लंघन मानते हुए पिछले हफ्ते रूस की 2 तेल निर्यात कंपनियों पर बैन लगा दिया था। साथ ही रूस की तेल की सप्लाई करने वाले 183 जहाजों पर भी बैन लगा दिया है। जी हाँ, इसका असर भारत पर भी दिखाई दे सकता है। वो इसलिए क्योंकि भारत रूस ने काफी मात्रा में तेल खरीद रहा है। जी हाँ, अमेरिका की जो बाइडेन सरकार ने रूस की इन कंपनियों पर बैन लगाया है। दरअसल साल 2022 में G7 देशों ने रूसी तेल पर $60 प्रति बैरल की प्राइस लिमिट लगाई थी। साथ ही यूक्रेन युद्ध के कारण रूस तेल को यूरोप में निकाल एशिया में बेचने लगा। रूस भारत और चीन का काफी मात्रा में तेल की सप्लाई कर रहा था। भारत संचार निगम लिमिटेड अपने नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए तेजी से बदलाव कर रहा है। हालांकि ये सरकारी टेलीकॉम प्रदाता अक्सर अपने ग्राहकों के लिए अच्छी खबरें लेकर आता है, लेकिन इसकी हालिया घोषणा लाखों यूजर्स को निराश कर सकती है। जी हां, आज 15 जनवरी से BSNL पटना में अपने 3G सेवाएं बंद करने जा रहे हैं, जिससे 3G सिम कार्ड का उपयोग करने वाले ग्राहक सीधे प्रभावित होंगे। जी हां, BSNL ने बिहार सहित भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4G टावर स्थापित करना शुरू कर दिया। पहले चरण में कंपनी ने मोतिहारी, कटिहार, खगड़िया और मुंगेर जैसे जिलों में 3G सेवाएं बंद कर दी थी। अब अपने नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए BSNL ने पटना और अन्य जिलों में 3G सेवाएं बंद करने का निर्णय लिया है। मणिपुर में कई एकड़ में फैली अफीम की अवैध खेती को नष्ट किए जाने की खबर सामने आई है। जी हां, सूबे के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा है कि अखरूल जिले के गांव में 50 एकड़ क्षेत्र में फैली अफीम की अवैध खेती को नष्ट कर दिया गया। सीएम ने बताया कि मुल्लम कुकी गांव में अफीम के खेतों में मिली 4 झोपड़ियों को भी जला दिया गया है। उन्होंने कहा कि अफीम की अवैध खेती में शामिल अपराधियों की पहचान के लिए जांच शुरू कर दी गई। जी हां, बता दें कि अफीम की खेती के खिलाफ प्रशासन लगातार अभियान चला रहा है और बीते कुछ हफ्तों में मणिपुर में अफीम की सैकड़ों एकड़ अवैध खेती नष्ट की गई है। देश भर की महिलाओं के खाते में जल्द ही खटाखट पैसे आने शुरू हो जाएंगे। जी हां, मोदी सरकार किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर ही महिलाओं के लिए भी योजना तैयार कर रही है। इसे एक साथ पूरे देश में लागू किया जाएगा। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि बजट में सरकार इसका ऐलान कर सकती है। इसके अलावा इनकम टैक्स और अन्य तरह के करों में भी राहत देने की तैयारी है, जिसका ऐलान 1 फरवरी 2025 को किया जा सकता है। भजनलाल सरकार नए वित्त वर्ष 2025 से 2026 के लिए प्रस्तुत करने की तैयारी में जुटी हुई है। जी हां, विधानसभा में 31 जनवरी से बजट सत्र शुरू होगा। इसको लेकर सीएम भजनलाल बजट पूर्व संवाद करने में जुट गए। इसके चलते 16 जनवरी को सीएम कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक करेंगे, जहां संगठनों से आगामी बजट को लेकर चर्चा करेंगे और उनसे सुझाव भी लेंगे। ऐसे में उम्मीद है कि बजट सत्र में कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा हो सकती है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।